कई वर्षों पहले एक राज्य में मिंदास नामक एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मैरीगोल्ड था। मिंदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक से ज्यादा वो सोने से प्रेम करता था। उसका खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिंदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती थी। उसके दिन का अधिकांश समय सारा खजाने में रखे सोनों को गिनने में ही निकल जाता था। सोने के लालसा में अक्सर वो अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की लालच बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन भी दिए और मनचाहा वरदान मांगने को भी कहा। मिंदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं वो सोने की बन जाए। ईश्वर मिंदास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है ना? हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिंदास ने भगवान जी को उत्तर दिया, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तुओं को छुओगे वो सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर ध्यान हो गए। राजा मिंदास ये वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वो पलंग सोने का बन गया। मिंदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वो सुध बुध होकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लगा रहा। उसे भोजन तक का भी होश ना रहा। शाम तक वो थक कर चूर हो गया था। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, पर ये क्या! जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वो सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने का तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से बेहद राजा मिंदास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, पर उसके छूते ही वो भी सोने की परिवर्तन में हो गया। अब वो गुस्से में तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला गया। बाहर टहलते हुए वो अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही सी लड़की मेरीगोल्ड खेल रही थी। उसका सुंदर मुख देखकर राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वो अपनी भूख भूल गया। जब मैरीगोल्ड ने अपने पिता को देखा तो वो उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिंदास ने प्यार जताते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और वो तुरंत ही वो सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही सी लड़की को सोने का बना देख वो बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर अपने ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उसने पूछा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिंदास रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं ये वरदान मांग बैठा था, पर अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। भगवान कृपा कर ये वरदान वापस ले ले और मुझे मेरी पुत्री लौटा दे। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ
सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिंदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वो एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। महत्वपूर्ण अवश्य है। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। लोभ का परिणाम पूरा होता है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।